हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। केवल अगर आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम है तो आप इन केवल 500 क्वेश्चंस को देखकर जाइएगा। 100% आपको आपकी परीक्षा में सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा। सारे सवाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए जा रहे हैं, इसीलिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। इनको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने आगे के सवाल। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था, बृहत स्नानागार या ए और बी दोनों। दोस्तों आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, तो आप नोट करके रखिएगा। इसकी प्रमुख विशेषता थी इसका नगर नियोजन और दोस्तों इसकी जल निकासी की व्यवस्था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। ये हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी। वहाँ के लोग दोस्तों वाटर मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा माहिर थे और दोस्तों वहाँ का जो नगर नियोजन था वो भी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखा गया था। और इसको आप नोट करके रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता है नगर नियोजन और जल निकासी की व्यवस्था। अगर हम बात करें बृहत स्नानागार, ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदारो। आपने दोस्तों मूवी भी देखी होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में किस पशु के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए? बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी। दोस्तों आपको बता दें हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ऐसा पशु था जिसका दोस्तों साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था? वो दोस्तों घोड़ा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। हड़प्पा सभ्यता के अंदर दोस्तों ये घोड़े का दोस्तों साक्ष्य नहीं मिला है, बाकी बैल हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, इन सभी के साक्ष्य मिले हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। दोस्तों आपको बता दें जो कालीबंगा है एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ? रोपड़ से, लोथल से, बनावली से, कालीबंगा से। यहाँ से मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, दोस्तों नोट करके रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी का जो खिलौना था वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो नोट करके रखिएगा, ये दोस्तों बनावली से प्राप्त हुए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और ये बनावली ये दोस्तों वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ये हिसार और हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये हिसार के हरियाणा में स्थित है, इसको भी आप नोट कर लें, परीक्षा में पूछा जाएगा सवाल आपसे। ये बनावली कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें यहाँ से मिट्टी के खिलौने और दोस्तों क्या प्राप्त हुआ था? हल और जौ। ये पूछे जाएं आपसे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये दोस्तों सबके सब बनावली से प्राप्त हुए हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। रोपड़ से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये रोपड़ से प्राप्त हुए थे। और वर्तमान समय में ये रोपड़ कहाँ पर स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। इसको भी आप नोट कर लें, परीक्षा में सवाल बन सकता है। अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल से कई बार सवाल पूछा जाता है कि दोस्तों ये बंदरगाह यानी कि डॉकयार्ड, बंदरगाह और या दोस्तों लिखकर आ सकता है आपके लिए डॉकयार्ड। क्या लिख के आएगा? डॉकयार्ड। ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये दोस्तों लोथल से प्राप्त हुआ था। और लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। बच्चे को पता है। अगर हम बात करें कालीबंगा से दोस्तों क्या प्राप्त हुए थे? जुते हुए खेत। लिख लीजिएगा इसको, जुते हुए खेत। ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। और दोस्तों आपको बता दें नक्काशीदार ईंटें, ये भी दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से। और कालीबंगा वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? तो मैंने शायद कल भी आपको बताया था, ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्तकी कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है यहाँ पर। हड़प्पा से प्राप्त हुई थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, चनहुदड़ो से प्राप्त हुई थी, रंगपुर से प्राप्त हुई थी। दोस्तों आपको बता दें जो नर्तकी की जो प्रतिमा थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो नोट करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दोस्तों मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा दोस्तों यहाँ से लिखिएगा, दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, कौन सी? कांस्य।
नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये दोस्तों मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। और मोहनजोदाड़ो से और क्या प्राप्त हुआ था? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ये दोनों चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। और वर्तमान में दोस्तों मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? ये ललकाना जिले में पाकिस्तान में स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें दोस्तों चनहूदड़ो, यहाँ से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ? ये भी आपसे परीक्षा में आ सकता है। चनहूदड़ो से दोस्तों क्या हुआ था? मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, ये दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये चनहूदड़ो से प्राप्त हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। और चनहूदड़ो दोस्तों वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? ये भी पाकिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में। इसको भी आप ध्यान में रखें। ये रंगपुर देखे रखा हुआ है। रंगपुर दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त हुए थे? ये चावल की भूसी प्राप्त हुई थी। इसको आप मत याद रखिएगा, परीक्षा में नहीं आता ये सवाल। हड़प्पा से दोस्तों क्या प्राप्त हुआ था? तो इसको नोट करके रखिएगा। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, यानी कि एक सींग वाला पशु दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये दोस्तों हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। और हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? यह भी दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड सवाल। सिंधु नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, भोगवा नदी। दोस्तों आपको बता दें जो हड़प्पा सभ्यता थी वह किस नदी के किनारे स्थित थी? तो मैंने आपको कई बार नोट भी कराया है, वो रावी नदी के किनारे स्थित थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे दोस्तों क्या क्या चीजें स्थित थी? मोहनजोदड़ो, आपको याद होगा, मोहनजोदड़ो। और इसके अलावा सिंधु नदी किनारे क्या स्थित था? चनहूदड़ो, चनहूदड़ो। और दोस्तों क्या स्थित था? कोट दीजी। ये मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोट दीजी, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित था? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगर हम बात करें सतलुज नदी की, तो दोस्तों सतलुज नदी के किनारे कौन सा स्थित था? रोपण। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए ये रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। और रोपण से क्या प्राप्त हुआ था? मानव के साथ कुत्ते के दफनाने की साक्ष्य। अब दोस्तों भोगवा नदी, ये परीक्षा में बहुत बार आती है। तो लोथल, अगर आपसे पूछा जाए ये लोथल जो कि गुजरात में स्थित है, ये किस नदी के किनारे स्थित था? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसको भी आप याद रखें। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था बनावली, ये किस नदी के किनारे स्थित था? ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। फालतू का दोस्तों आपको ज्ञान नहीं इकट्ठा करना, केवल और केवल अपना सिलेबस देखना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। केवल और केवल आपको ये जो 500 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बस आप इतने 500 क्वेश्चन करके जाइएगा। 100% आपका जीके जीएस का जो 40 से 50 जितने भी सवाल आते हैं, सारे सवाल दोस्तों आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वेदों में चेनाब नदी को क्या कहा गया है? शतुद्री कहा गया, विपाशा कहा गया, अस्कनी कहा गया, वितिस्ता कहा गया है। दोस्तों आपको बता दें ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनको आपको याद रखना है। इनको वेदों में क्या कहा गया है? ये दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदों में चेनाब नदी को क्या कहा गया, तो मैंने शायद आपको कल भी बताया था, ये दोस्तों अस्कनी कहा गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब ऑप्शंस को लेकर बातें कर लेते हैं। ये शतुद्री नदी दोस्तों किसको कहा गया? सतलुज नदी को। सतलज नदी को दोस्तों क्या कहा गया है? तो दोस्तों शतुद्री कहा गया है। विपाशा दोस्तों व्यास नदी को कहा गया। किसको? व्यास नदी को विपाशा कहा गया है वेदों के अंदर। वितिस्ता दोस्तों कहा गया है, तो आपको मैंने कल भी शायद नोट कराया था। वितिस्ता किसको कहा गया है? जल्दी से बताइएगा। ये झेलम नदी को। किसको? झेलम नदी को वितिस्ता कहा गया है। और दोस्तों अस्कनी किसको कहा गया? अस्कनी कहा गया चेनाब को। चेनाब को क्या कहा गया है? अस्कनी। इसको भी आप नोट करेंगे। बहुत ही अच्छे सवाल हैं सारे के सारे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों गोमती नदी को क्या कहा गया? गोमती नदी को क्या कहा गया है? तो गोमती नदी को कहा गया गोमल। क्या कहा गया है? गोमल कहा गया है। इसको भी आप नोट करेंगे, परीक्षा में सवाल बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित महिला क्या कहलाती थी? विधवा, अमाजु, अगन्या, साध्वी। क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें वैदिक काल में जो अविवाहित महिला होती थी वो क्या कहलाती थी? वो दोस्तों अमाजु कहलाती थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन को लेकर। यहाँ पर एक ऑप्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये अगन्या।
वेदों में अगर आपसे पूछा जाए गाय को क्या कहा गया, वेदों में गाय को कहा गया है अगन्या। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है। तो बच्चे को पता है, ये भगवान इंद्र को क्या कहा गया, पुरंदर कहा गया वेदों के अंदर। अब दोस्तों यहाँ से 2 से 3 फैक्ट मैं आपको नोट कराता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, तो इंद्र का नाम आपको याद रखना है। और दोस्तों इन्हें ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। और दूसरे, पहले तो कौन है, इंद्र। पहले कौन है, इंद्र। दूसरे और तीसरे, ये तीनों देवताओं के नाम आपको याद रखने हैं, परीक्षा में आते हैं सवाल। अगर क्वेश्चन बने कि ऋग्वेद में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे, अग्नि देवता। कौन से थे, अग्नि देवता। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन से थे, वरुण, यानी कि दोस्तों पवन देव। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में यही क्रम आपको याद रखना है, कई बार सवाल परीक्षा में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी किसे माना गया है, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, सिंधु नदी। दोस्तों आपको याद होगा ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया, ये दोस्तों सरस्वती नदी को माना गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप याद करके रखें, परीक्षा में सवाल पूछा गया है। अब दोस्तों ऋग्वेद की बात आई है, तो यहाँ से 1 से 2 बार आप और नोट कर लें। ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल थे, 10 मंडल थे। ऋग्वेद में दोस्तों कुल 10 मंडल थे और 1028, कितने दोस्तों, 1028 श्लोक हैं, 1028 श्लोक हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये श्लोकों और मंत्रों का दोस्तों वेद कौन सा है, तो आप तुरंत उत्तर देंगे ऋग्वेद है। ये सवाल दोस्तों ऐसे ही आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अस्तोमा सदगमय किस वेद से लिया गया है। दोस्तों आप सवाल का लेवल देखिए, ये परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अस्तोमा सदगमय ये दोस्तों किस वेद से लिया गया है, ये दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सत्यमेव जयते, ये भी परीक्षा में कई बार आता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ये दोस्तों किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों आपको याद होगा मुंडोक उपनिषद, लिख लीजिएगा इसको आप, मुंडोक उपनिषद यहाँ से लिया गया है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, आया हुआ क्वेश्चन है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं वेद त्रय के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं आता। ये सवाल मैंने आपको कल बताया था, जल्दी से बताएं। ऋग्वेद नहीं आता है, यजुर्वेद नहीं आता है, अथर्ववेद नहीं आता है, सामवेद नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद में प्रगति व उत्थान की देवी किसे माना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा में आया हुआ सवाल है। पूषण को माना गया, अश्विनी को, सोम को, उषा को। दोस्तों आपको बता दें ऋग्वेद में किसका देवता माना गया, उसको आप नोट करा देता हूं आपको। ऋग्वेद में जो प्रगति और उत्थान इसकी देवी माना गया है उषा को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ बैठे कि पशु का देवता किसको माना गया, पशु का देवता माना गया है दोस्तों पूषण को। इसको भी आप याद करेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। पशु का देवता, इसको आप लिख लें। अश्विनी, इनको दोस्तों विपत्तियों को हराने वाला देवता, विपत्तियों को हराने वाला देवता यानी विपत्तियों का देवता, विपत्तियों को हराने वाला देवता, विपत्तियों को हराने वाला देवता माना गया है। सोम किसको माना गया, सोम ये वनस्पति के देवता हैं। कौन, ये दोस्तों वनस्पति के देवता इनको माना गया। इसको भी आप नोट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, घौ ये किसके देवता थे, ये दोस्तों आकाश का देवता थे, आकाश। और ये सबसे प्राचीन देवता है, इनको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता कौन से, धौ, ये इनका नाम ऐसे याद रखेंगे आप। और दोस्तों आपको याद होगा इंद्रदेव को क्या है, युद्ध का नेता, वर्षा का देवता इंद्रदेव को माना जाता है। और दोस्तों आपको याद होगा समुद्र का देवता किसको माना गया है, तो आपको याद रखिएगा वरुण को माना गया है। और विश्व के नियामक के रूप में किसको जाना जाता है, वरुण देवता को ही जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपने सारे फैक्ट नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेदांग की संख्या कितनी मानी गई है, लगाइएगा स्टार। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड सवाल, 6, 108, 4, 18 है। जल्दी से बताएं क्या होगा आपका राइट आंसर। वेदांग कितने हैं दोस्तों, सवाल सही से पढ़िएगा। यहाँ पर वेदांग नहीं पूछा गया आपसे, यहाँ पर वेदांत पूछा गया। क्या पूछा गया है, वेदांत आपसे पूछा गया है। आंसर आप 6 लगा देंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें जो वेदांत होते हैं इनकी संख्या मानी गई है 108। ये क्यों 108 है, क्योंकि दोस्तों वेदांतों को और क्या कहते हैं, वेदांतों को दोस्तों और कहते हैं उपनिषद। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा उपनिषद, सवाल आपसे ऐसे ही गलत होता है। आप जैसे ही देखेंगे वेदांत तुरंत आप आंसर लगा देंगे 6 और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है वेदांग कितने हैं, वेदांग
क्या दोस्तों? वेदांग। ये कितने हैं? ये दोस्तों 6 हैं। और 6 वेदांग कौन कौन से वो भी आपको याद रखने हैं। परीक्षा में दोस्तों कई बार ऐसा पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है शिक्षा, शिक्षा और क्या है? कल्प, शिक्षा, कल्प और व्याकरण, व्याकरण। और दोस्तों कौन सा है? निरुक्त, छंद, निरुक्त। और एक क्या है? छंद, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ज्योतिष। कौन कौन से दोस्तों? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। फिर से पढ़िएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये दोस्तों 6 वेदांग हैं। लेकिन वेदांत या उपनिषद कितने हैं? 108। 4 दोस्तों वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं। इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल, पतंजलि, गौतम, जैमिनी। दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण दर्शन और उनके प्रवर्तक ये भी मैं आपको नोट करा देता हूँ। दोस्तों जो न्याय दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन थे? ये गौतम थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कपिल ये कौन से दर्शन के थे? ये सांख्य दर्शन के थे। और अगर यहां से क्वेश्चन अगर आपसे और पूछ ले सबसे पुराना दर्शन कौन सा है? ये सांख्य दर्शन है, जिसके दोस्तों प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। और दोस्तों ये योग के कौन है? योग के तो पतंजलि हैं, बच्चा बच्चा जानता है। और गौतम किसके हैं? गौतम है दोस्तों आपके न्याय के। और दोस्तों जैमिनी ये किसके हैं? पूर्व मीमांसा। मोस्ट रिपीटेड सवाल, पूर्व मीमांसा। ये दोस्तों इसके प्रवर्तक हैं जैमिनी। अब दोस्तों 1 से 2 अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा ये भी परीक्षा में आ सकता है। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा के तो हैं जैमिनी, लेकिन उत्तर मीमांसा के कौन है? तो आपको याद रखना है बादरायण। इनका कुछ इस टाइप से नाम है, इसको आप ध्यान में रखें। इनको दोस्तों व्यास भी कहा गया है। आपके ऑप्शन में व्यास आए तो आप व्यास भी लगा सकते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों मैंने आपको कितना बताया? न्याय दर्शन के दोस्तों कौन है प्रवर्तक? गौतम। और दोस्तों सांख्य दर्शन के कौन है? कपिल। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। जैमिनी कौन है? पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा बादरायण या व्यास। और दोस्तों एक और आप लिख लीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैश्विक, वैश्विक दर्शन, वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन। इसके दोस्तों कौन है? इसके हैं कणाद, कणाद। इसको भी आप नोट करेंगे। ये सारे सवाल आपको नोट करने हैं दोस्तों। मैं कहने को केवल 20 सवाल लेकर आता हूं, लेकिन 20 सवाल से मैं आपको 100 से 150 सवाल देकर जाता हूं। नोट करके रखिएगा, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें। अगला क्वेश्चन, मत्स्य पुराण में किस देवता के अवतारों का उल्लेख है? दोस्तों आपको याद होगा मत्स्य पुराण ये सबसे पुराना पुराण है। और दोस्तों आपको बता दें इसके अंदर भगवान विष्णु के दोस्तों 10 अवतारों का उल्लेख है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है मत्स्य पुराण में। यह सवाल पूछा गया है परीक्षा में। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, बच्चा बच्चा जानता है। जैन धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जैन धर्म तक। ऐसे ही कर कर हम सारा दोस्तों जो आपके सिलेबस में हिस्ट्री दे रखी है सारी हिस्ट्री समाप्त कर देंगे। उसके बाद दोस्तों सारी पॉलिटी, सारी ज्योग्राफी आप बस साथ देते रहिएगा। 100% पूरा सिलेबस मैं आपका 10 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा। और 500 सवालों में से आपको 40 से 50 सवाल हूबहू देखने को मिलेंगे। दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, पाशर्वनाथ थे, जमाली थे, महावीर स्वामी थे। बच्चा दोस्तों इस सवाल को भी गलत कर देता है। याद रखिएगा जो जैन धर्म के संस्थापक अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये दोस्तों ऋषभ देव थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। महावीर स्वामी मत लगाकर आइएगा। जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले प्रथम तीर्थंकर, दोनों चीजें, प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर अगर आपसे पूछे तो ऋषभ देव आपका राइट आंसर होगा। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन से? 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये दोस्तों थे पार्श्वनाथ। और 24वें और अंतिम कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। यानी कि दोस्तों आपको याद होगा कुल 24 तीर्थंकर हुए जैन धर्म के अंदर। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? महावीर स्वामी से बनने वाले जितने सवाल हैं सारे सवाल मैं यहाँ पर आपको नोट करा देता हूँ, इनको भी आप नोट कर लें। कल से हम प्रारंभ करेंगे बौद्ध धर्म से, पूरा बौद्ध धर्म। उसके बाद दोस्तों आपका ये मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, सारा दोस्तों मैं आपको कवर कराते चलूंगा धीरे धीरे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? वट वृक्ष, साल का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, पीपल का वृक्ष। तो दोस्तों आपको याद होगा इनको तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो शाल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो दोस्तों आपको नदी का नाम याद रखना, ऋजु पालिका, ऋजु
पालिका, रिजु पालिका नदी के तट पर दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। और दोस्तों आपको बता दें, इनको दोस्तों कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था? कैवल्य। ये दोस्तों सर्वोच्च ज्ञान था, कैवल्य, ये कैवल्य ज्ञान था। इसको भी आप ध्यान में रखें, परीक्षा में आ सकता है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्थान कौन सा था, स्थान था दोस्तों जंबिका ग्राम के समीप। कहां पर? जंबिका ग्राम। इसको भी आप कहीं पर नोट कर लें। अब दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय जैन संगति कहां पर संपन्न हुई थी? पाटलिपुत्र, वल्लभी, वैशाली, कुंडलवन। दोस्तों आपको याद होगा द्वितीय जैन संगति, कल मैंने आपको कल भी नोट कराई थी, फिर से आज नोट करा रहा हूं। द्वितीय जो जैन संगति थी वो दोस्तों वल्लभी में आयोजित हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों आपको बता दें वल्लभी में कब हुई थी? 512 ईसा पूर्व में हुई थी। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा सवाल है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहली जैन संगति दोस्तों कब हुई थी? पहली जैन संगति हुई थी ये दोस्तों पाटलिपुत्र में, फर्स्ट वाली पाटलिपुत्र में हुई थी। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे सवाल हैं सारे के सारे। अब दोस्तों महावीर स्वामी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इनका दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन, वैशाली के पास कुंडलवन में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन। इसको आप लिखते चलेंगे, कुंडल वन, जो कि वैशाली के पास स्थित है। अगर इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और इनके दोस्तों सबसे पहले शिष्य कौन थे? तो दोस्तों आपको याद होगा इनके पहले शिष्य थे जमाली। जमाली जो कि इनके दामाद थे। जमाली इनके पहले शिष्य थे। और दोस्तों आपको याद होगा इनकी दोस्तों मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी जी की। आपको ये भी नोट करना है। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी, माता त्रिशला, पिता सिद्धार्थ। इनसे बाहर सवाल आपसे परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंच महाव्रत में कौन सा व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था? जल्दी से बताएं। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कितने महाव्रत थे जैन धर्म में। तो दोस्तों पंच महाव्रत थे। कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। दोस्तों कौन कौन से हो गए? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय। और लिख लीजिएगा यहाँ पर अस्तेय। अस्तेय ये दोस्तों 5 महाव्रत थे जैन धर्म के अंदर। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि पंच महाव्रत में कौन सा व्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा? तो दोस्तों आपको बता दें अंतिम जो व्रत था ये 5वां, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बाकी ये अहिंसा हो गया, सत्य हो गया, अस्तेय हो गया और अपरिग्रह हो गया, ये सब किसने जोड़े थे? ये दोस्तों पार्श्वनाथ ने जोड़े थे। किसने? पार्श्वनाथ, जो पहले तीर्थंकर थे, माफ कीजिएगा जो 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्वनाथ ने जोड़े थे। इसको भी आप नोट कर लें, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन जैन संगति को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, आगम, संगम, संबोधि। तो दोस्तों आपको याद होगा जो प्राचीन जैन साहित्य है इसको कहते हैं आगम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। और इसकी रचना कौन सी भाषा में हुई है? प्राकृत भाषा में हुई है, प्राकृत भाषा में। और एक सवाल आपसे अगर यहाँ से पूछ ले कि जो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था वो कौन सी भाषा में दिया था? वो दोस्तों आपको याद रखना है पाली भाषा में दिया था। आंसर प्राकृत मत लगा कर आइएगा। अगला और अंतिम सवाल है कि जैन धर्म के कितने पंथों में विभाजित हुआ था? दोस्तों यहाँ पर पंथों नहीं होगा, यहाँ पर पंथों होगा। क्या होगा? पंथों। इसको आप ठीक कर लेंगे। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा पंथों। जैन धर्म दोस्तों कितने पंथों में विभाजित हुआ था? 2, 3, 4 होगा यहाँ पर, कर नहीं 4, 5। तो दोस्तों आपको याद होगा जैन धर्म 2 पंथों में विभाजित हो गया था। कौन कौन से पंथ थे? श्वेतांबर और पीतांबर। श्वेतांबर और पीतांबर। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये कुछ सवाल थे जो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको कवर कराए हैं। ये दोस्तों जितना भी दोस्तों आपके सिलेबस दे के रखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता और दोस्तों आपका वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, दोस्तों आपको जैन धर्म तक मैंने कवर करा दिया। कल से दोस्तों हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। उसके बाद दोस्तों ये मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, सारे साम्राज्य मैं आपको नोट कराते चलूंगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।